आगरा सिटी में रहने वाली सोनम शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उसका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गए। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफी था। सोनम जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से सोनम के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो सोनम का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में सोनम ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और सोनम को ऐसा आभास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धारा ने थोड़ी बहुत हिम्मत बांधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपना सासू माँ को फोन किया। उनकी सास तुरंत दौड़कर सोनम के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी सोनम कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। सोनम ने देखा कि उनकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी है। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर सोनम वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। सोनम के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं हैं, इसलिए सोनम आज भी अपने मायके रहती है।